नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हार्ट ऑफ गुड़गांव कि ऐसा कौन सा एरिया है जहां पे आप प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं, रिटर्न मिल सकता है या रहने के लिए सबसे अच्छी जगह है, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है, आने वाले समय में अच्छा कमर्शियल, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन और अच्छे रोड आपको नज़र आने वाले हैं गुड़गांव के। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे गुरुग्राम का ऐसा कौन सा एरिया है जिसको हम हार्ट ऑफ गुड़गांव बोल सकते हैं। तो वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है और अगर आप इस एरिया में प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ प्रोजेक्ट्स हैं वो सजेशन दूंगा जिसके अंदर हम और आप मिलके एक बेटर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम आ गए हैं मास्टर प्लान के ऊपर। मैं मास्टर प्लान पे इसलिए लेके आया हूँ ताकि आप यहाँ से ना बहुत अच्छी कनेक्टिविटी समझ सकते हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ें हम यहाँ से एक्सप्लेन कर सकते हैं जिसमें आपको समझने में बड़ी आसानी होगी, क्योंकि हम दोस्तों हर वीडियो के अंदर आपको प्रैक्टिकल तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। सिर्फ बोलना एक अलग बात है कि हम वीडियो बना रहे हैं, आराम से बैठ के बोले जा रहे हैं आपको समझ नहीं है, लेकिन हम प्रैक्टिकल समझाते हैं ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो, ताकि हमारे साथ जो भी इन्वेस्टर जो भी बायर जुड़े आपको प्रॉपर्टी का एक्चुअल चीज़ों का पता हो। ठीक है, तो ये मास्टर प्लान है गुरुग्राम का। तो मैं आपको मोटी मोटी एक बार चीज़ें बताता हूँ। ये आपका है राजीव चौक, ठीक है जी, ये आपका है वाटिका चौक, ओके, और ये है जी यहाँ पे क्लोवर लीफ जो नेशनल हाईवे NH8 पे बना हुआ है, और ये वाला जो रोड है ये है द्वारका एक्सप्रेसवे, ठीक है, और ये छोटा सा पार्ट है ये है जी आपका CPR रोड का, और ये है मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर, और ये वाला जो रोड है जी ये है नेशनल हाईवे NH8 जो दिल्ली जयपुर हाईवे जिसको हम बोलते हैं। अब हम जिस को ये बोलते हैं कि हार्ट ऑफ गुड़गांव, ठीक है, वो ये वाला एरिया है, यानी हम इस एरिया को हार्ट ऑफ गुड़गांव के नाम से जान सकते हैं, क्योंकि ये जो एरिया है ये सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से जाना जाएगा। जिसके बाद अगर हम ये कहें कि भाई आने वाले समय में सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ पे है, वो यहीं पे होगा सारी, क्योंकि इसके लिए हमें कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन करना होगा, कुछ चीज़ों को हमें समझना होगा। वो कैसे? सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो क्लोवर लीफ है, ठीक है, ये हमें क्या प्रॉफिट देता है इंफ्रास्ट्रक्चर का, रोड्स का, हम यहाँ से कहाँ कहाँ जा सकते हैं। देखो क्लोवर लीफ से हम किसको कनेक्टेड है, नेशनल हाईवे NH8 से है, दिल्ली के साथ है, जयपुर के साथ है, ओके। इधर हम CPR से दो तरीके के रोड से कनेक्टेड हैं, वाई दिल्ली एयरपोर्ट के लिए और मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर से मानेसर के लिए। तो हम न्यू गुड़गांव को ट्रैक कर सकते हैं मानेसर से, और द्वारका एक्सप्रेसवे के मल्टीपल सेक्टर वर्सेस द्वारका, आपका दिल्ली और आपके जो एयरपोर्ट है वहाँ से, यानी इस जंक्शन से आप मल्टीपल कनेक्टिविटी ट्रैक कर सकते हैं। यानी अगर हम वाई द्वारका एक्सप्रेसवे जा रहे हैं और आपको दिल्ली भी जाना है तो आप यहाँ से शिव मूर्ति को भी कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, आप वाई यहाँ NH8 की जाने की बजाय, ठीक है। अगर कोशिश है अगर आपकी यहाँ से जाना चाहते हैं तो आपके पास ये रास्ता भी एक है जो वाई NH8 आप जा सकते हैं दिल्ली की तरफ। ये एरिया आपका एयरपोर्ट का टर्मिनल का हो गया, तो आपके पास इस एरिया से मल्टीपल कनेक्टिविटी वाई दिल्ली जाने के लिए। अगर यहीं से हम कनेक्टिविटी को दूसरे एरिया से अगर देखने की कोशिश करें तो आप पे जैसे जाना है भाई आपको गोल्ड कोस्ट रोड या साइबर सिटी की तरफ जाना है, तो आप यहीं से, मैं सिर्फ क्लोवर लीफ से ही एक बार आपको सारी लोकेशन, अभी क्या है कि यहाँ से लेके ये SPR रोड, ठीक है, ये SPR रोड अब एलिवेटेड बनेगा, आपको ही पता है। देखो यहाँ आज अगर हम प्रॉपर्टी खरीदेंगे इस एरिया में ही आपको नई डेवलपमेंट मिलेगी, या आपको इस एरिया के अंदर नई डेवलपमेंट मिलेगी, ठीक है। अब ये जो रोड है ये प्रॉपर एलिवेटेड प्रपोज्ड है, एलिवेटेड बनेगा। अब यहाँ से आप किसको कनेक्ट कर सकते हो, सोना रोड को, ठीक है। सोना रोड से आप कहाँ जा रहे हैं, आप गोल्ड कोस्ट रोड को ट्रैक कर सकते हो, आप गोल्ड कोस्ट रोड से गोल्ड कोस्ट जा सकते हैं, गोल्ड कोस्ट से साइबर सिटी जा सकते हैं, बाई NH8 कनेक्ट हो सकते हैं। ये बेनिफिट आपको मिल सकता है, यानी आप मल्टीपल कनेक्टिविटी बाई क्लोवर लीफ से आप सोना एक्सटेंशन रोड और SPR, और ये सारे के सारे बड़े रोड हैं, कोई सेक्टर रोड के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में यहाँ पे सारे के सारी जो कनेक्टिविटी होगी रोड की वो जीरो रेड लाइट कंट्रोल एरिया होगा, यानी कोई रेड लाइट एरिया आपको यहाँ पे नज़र नहीं आने वाला है, और डायरेक्टली आप
सीधे जा सकते हैं। जैसे आज अगर हम ड्राइव करें द्वारका एक्सप्रेसवे पे या ड्राइव करें हम गोल्ड कोस्ट रोड के ऊपर, तो इनके ऊपर कोई रेड लाइट नहीं है, टर्मिनल है। जैसे यहाँ पे क्लोर लीफ है, वैसे ही क्लोर लीफ एक यहाँ पे बनेगा वाटिका चौक के ऊपर। वो वाटिका चौक के ऊपर क्लोर लीफ इसलिए बनाया जा रहा है कि हमने यहाँ तो कनेक्ट कर दिया एसपीआर को, सीपीआर को और NH8 को, ठीक है, ऐसे कनेक्ट हो गए। अब जो इधर से आ रहा है उसको ये रोड है ना नीचे नीचे लेना पड़ता है और सोना जाना है या DMIC को जाना है, कोई दिल्ली से आ रहा है तो उसको नीचे से जाना पड़ेगा, इसके यहाँ से फिर गांव बादशाहपुर से होते हुए फिर बादशाहपुर क्रॉस करने के बाद इस एलिवेटेड को पकड़ना पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है और इसकी वजह से समय लगता है। तो अब यहाँ पे क्लोर लीफ बन रहा है, इसलिए इसको एलिवेटेड बनाया जा रहा है ताकि क्लोर लीफ से डायरेक्ट व्हीकल आप कहाँ पे आए, इस क्लोर लीफ पे, और इस क्लोर लीफ से सीधा एलिवेटेड पकड़े और DMIC जाए नॉन स्टॉप। तो इसलिए अभी लास्ट में अगर न्यूज़ पड़ी है तो जो द्वारका से जो लोग आ रहे हैं वो डायरेक्टली DMIC पे जा सकते हैं बड़े कम समय में, उसको KMP जाने की ज़रूरत नहीं है, लंबे रास्ते पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। जिसकी वजह से कल को अगर यहाँ पे ये सारी चीज़ें हुई तो इस एरिए की जो प्रॉपर्टी के जो रेट है उसमें अच्छा खासा इजाफा आपको देखने को मिलेगा, जिससे कि आज इन्वेस्टमेंट करने का बेनिफिट मिलता है। आपको कुछ प्रोजेक्ट सजेशन भी दूंगा, अगर आपका बजट वहाँ तक बनता है तो आप ट्राई कर सकते हैं। अब क्या है कि यहाँ पे इतने बड़े रोड क्यों कनेक्ट किए जा रहे हैं, क्या ऐसा फ्यूचर प्लानिंग है गवर्नमेंट की, तो वो जानते हैं। देखो सबसे पहले 75A सेक्टर जो ये है ये पब्लिक और सेमी पब्लिक यूज सेक्टर है, यानी इसमें पब्लिक से रिलेटेड चीज़ें आएंगी। जैसे एयर इंडिया का ऑलरेडी ऑफिस है, BMW का ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पे है, ठीक है जी। उसके बाद अमेरिकन एक्सप्रेस, इसका काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है, ऑपरेशनल हो गई है, स्टार्ट हो गई है। उसके बाद DLF कॉर्पोरेट ग्रीन, टाटा कंसल्टेंसी TCS, और एक चीज़ और बता दूँ यहीं पे 74A ये जो कमर्शियल है यहाँ पे ना गूगल की लैंड की भी बात चल रही, तकरीबन 10-12 एकड़ के आसपास की, और मोस्टली और उसको सुनने में आया है कि DLF ही प्लान कर रहा है उसको, तो यहाँ पे गूगल का ऑफिस भी प्लान किया जा रहा है। उसके बाद अभी रिसेंटली अगर 2-3 दिन पहले की बात है, जो ये ISBT है ना, यहाँ पे 15 एकड़ की जो लैंड है बस स्टैंड के लिए वो तैयार कर दी है। अगले महीने उसका शिलान्यास किया जाएगा और फिर यहाँ पे काम शुरू हो जाएगा ISBT की 15 एकड़ का। उसका मैप भी आया था मास्टर प्लानिंग में, आप शायद 22 या 23 का न्यूज़पेपर दैनिक जागरण आप ट्राई कर सकते हैं, उसके अंदर ये प्रॉपर नक्शा था यहाँ से, और ये सी गांव की लैंड आती है यहाँ पे। उसके बाद हेलीपोर्ट, ठीक है, हेलीपैड का जो है वो यहाँ पे प्लानिंग है। उसके बाद ग्लोबल सिटी के अंदर है ना टनले का काम हो शुरू है, टनल बनने लग रही है। आपको मैं आगे एक छोटी मोटी झलक दिखाऊंगा इन चीज़ों की बाय ड्रोन शूट। तो यहाँ भी ग्लोबल सिटी का काम प्रॉपर अपकमिंग है। उसके बाद आपका यहाँ पे क्लोर लीफ तो हो ही गया, ठीक है जी। इसके साथ साथ आपकी जो येलो मेट्रो है वो प्रॉपर यहाँ पे कनेक्टेड है, और उसका जो मेट्रो स्टेशन वो यहाँ भी है 48 में सुभाष चौक, तो यहाँ से सीधे आप SPR रोड से कनेक्टेड है। दूसरी मेट्रो स्टेशन जो ये है सेक्टर 56 के साथ उसकी रैपिड की, इसको आगे बढ़ाया जा रहा है और यहाँ से ऐसे आ रही है ये मेट्रो। मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया था पूरा ये रूट जो मानेसर से होता हुआ जाता है, तो यहाँ से ऑलरेडी मेट्रो का भी प्लान कर दिया गया है। तो मल्टीपल आपके पास कनेक्टिविटी आ गई है, ठीक है। मल्टीपल प्लानिंग यहाँ पे गवर्नमेंट कर रही है, जैसे कि बस स्टैंड यहाँ पे आ गया ट्रांसपोर्टेशन के लिए। दूसरा आपका एलिवेटेड कॉरिडोर, ये छोटा सा पैच हो गया जिसमें ट्रैफिक से रिलेटेड कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा क्लोर लीफ है जिससे आप मल्टीपल रोड बड़े बड़े कनेक्ट कर सकते हैं, सेक्टरों के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑफिस स्पेसिस के लिए यहाँ पे ऑलरेडी काम हो रहा है। दूसरा ये जो है 74A तकरीबन 250 एकड़ के आसपास की साइबर सिटी 2 जो बाई DLF क्रिएट होगा, और यहाँ पे साइबर हब, साइबर सिटी जैसे ही सिचुएशन आप फ्यूचर के अंदर देखने को मिलेगी। तभी इतने बड़े बड़े रोडों की कनेक्टिविटी यहाँ पे की जा रही है, जिससे कि लोगों को जो प्रॉब्लम आज इस एरिया में हो रही है वो आगे नहीं हो। उसके बाद लेपर्ड ट्रेल,
जंगली सफारी पार्क, इनके काम चल रहे हैं ऑलरेडी। ये सारा का सारा आपका ग्रीन एरिया है, एलिवेटेड। तो इस एरिया के अंदर हमेशा खुला डुला एरिया आपको देखने को मिलेगा। बड़े बड़े रोड्स हैं, जैसे कि ये जो रोड है ये 60 मीटर वाइड रोड है, और यहाँ पे फ्यूचर में इसी रोड को भी यहाँ से एलिवेटेड उठाया जाएगा, जो इस एलिवेटेड में मिलाया जाएगा। ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ये भी कोई नहीं बताएगा। यहाँ से एक एलिवेटेड की प्लानिंग है, क्योंकि मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। यहाँ से जो ये डीएलएफ है ना, डीएलएफ परिवाना सेंटर में है, तो यहाँ से ना एक एलिवेटेड ऐसे उठाया जाएगा जो सीधा इस एलिवेटेड में मिलाया जाएगा, क्योंकि इस एलिवेटेड में भी तो रास्ता देना पड़ेगा, अदरवाइज तो ये सारे के सारे नीचे ही रह जाएंगे। तो इस रोड को भी एलिवेटेड में प्लानिंग है कि यहाँ से एलिवेटेड उठा के इस एलिवेटेड में बनाने की तैयारी है, क्योंकि इस एरिया के लोगों को या तो फिर क्लोर लीफ जाना पड़ेगा, है ना, क्लोर लीफ के लिए इस रोड को ट्रैक करना पड़ेगा पूरा, या फिर इधर से कैसे जाएंगे एलिवेटेड पे। तो यहाँ से एक एलिवेटेड की प्लानिंग है जो इस एलिवेटेड में कनेक्ट हो जाए और लोग यहाँ से एलिवेटेड में चले जाएं, या फिर इन लोगों को यहाँ आना पड़ेगा वाटिका चौक, तो यहाँ से होकर ना, फिर भी वही समस्या है। तो इस यहाँ पे एक प्लानिंग चल रही है, जैसे ही पास हो जाएगा यहाँ ऑलरेडी अच्छे खासे रेट है वो रिवाइज होंगे, क्योंकि जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर होगा जनरल सी बात है ऑटोमेटिक रेट बढ़ेंगे, और रेट किसी के बढ़ाने से नहीं बढ़ते हैं। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा ही आएगा तो रेट तो ऑटोमेटिक बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, चाहे वहाँ कोई आया हो, कोई खरीदार हो या ना हो, क्योंकि लैंड का हमेशा रेट कभी कम नहीं होता। दूसरा आपको मैं थोड़ी ही सजेशन दे देता हूँ, अगर आप प्रॉपर्टी में कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे डीएलएफ परिवाना, ठीक है, ट्राई हो सकता है। उसके बाद सिग्नेचर ग्लोबल अपना फेज़ 2 प्लान कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से मेट्रो की भी कनेक्टिविटी है, इनकी एक प्रॉपर स्पेशली वीडियो हम शूट करेंगे आपके लिए। तो यानी ये हार्ट है गुड़गांव का, आप इस एरिया के अंदर प्रॉपर्टी बाई कर सकते हैं, ठीक है। ये मल्टीपल कनेक्टिविटी है, फ्यूचर के अंदर अच्छी खासी यहाँ पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ कमर्शियल एक्टिविटी, पब्लिक यूटिलिटी के लिए अच्छी खासी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। कमर्शियल हो गया, उसके अंदर स्कूल्स, हॉस्पिटल, आपकी यूनिवर्सिटी टाइप में ये काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पे प्रोवाइड होने वाली हैं। दूसरा आप सोना ट्रैक कर सकते हैं, DMIC, दिल्ली, NH8, जयपुर। तो आप बाहर वाले इंफ्रास्ट्रक्चर और सारा का सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का होगा वो अपग्रेड होगा, यानी नया होगा, और यही मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करना था। और कुछ ऐसी और चीज़ें हैं दोस्तों, जो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप आ सकते हैं, मिल सकते हैं, चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो पे हम ट्राई करेंगे कि कुछ और आप लोगों को एक बेटर प्रोजेक्ट सजेशन देना, और बहुत सारी ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो कैसी लगी, लाइक करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो।